तो श्री कुम्मन दास जी ने एक कुटिया बनाई और कुटिया के बाहर लिख दिया गिरधर कुंज, गिरधर कुटीर। और उस कुटिया में श्री कुम्मन दास जी रहने लगे। कुछ दिन बाद कुम्मन दास जी के बगल में ही एक वैश्या ने कुटिया बनाई, वैश्या उसमें रहने लगी। कुम्मन दास जी का तो यही भाव रहता था कि ये लाल जी की कुटिया है, श्री लाल जी विराजते हैं, उन्हीं का ही भवन है। तो कुम्मन दास जी का एक नियम था, वो दिन में भजन नहीं करते थे, वो भजन करते थे रात्रि में। जब सारी दुनिया सो जाती थी तब कुम्मन दास जी उठ के स्नान करके और तब ठाकुर जी का स्मरण करते थे, भजन करते थे। एक दिन कुम्मन दास जी भजन कर रहे थे, रात्रि में बैठ करके हरि स्मरण कर रहे थे, तो वैश्या के 4-5 प्रेमी जन आ गए और वे सब लोग मद्यपान करके सब हल्ला मचाने लगे, सब ऊधम करने लगे। तो कुम्मन दास जी को भजन में विक्षेप होने लगा। कुम्मन दास जी बोले, भाई ये कौन है, कहाँ से इतने दूषित शब्द आ रहे हैं, ये कौन नाच गाना कर रहे हैं। तो देखा तो बगल में ही एक वैश्या का घर था, उसमें वैश्या और उसके सब प्रेमी जन मद्यपान करके नाच रहे थे। कुम्मन दास जी ने मन में विचार किया, इनका नाचना, इनका गाना मेरे भजन में विक्षेप डाल रहा है। लेकिन कुम्मन दास जी का भजन तो होना चाहिए। तो कुम्मन दास जी ने क्या किया, और ऊंचे स्वर में गाना शुरू कर दिया, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, कीर्तन करने लगे। वैश्या को क्रोध आया और वैश्या ने अपने प्रेमियों से कहा कि पता नहीं ये कोई भजन कर रहा है बगल में और इसके भजन से हमारे आनंद में विक्षेप हो रहा है, एक काम करो इसकी कुटिया में आग लगा दो। अब मद्यपान करने के बाद में अपना होश तो रहता नहीं है, आदमी जोश में कुछ भी करता है। सारे प्रेमी जन गए और जाकर के उसकी कुटिया में आग लगा दी श्री कुम्मन दास जी की। तो कुम्मन दास जी ने जैसी लपट देखी अपनी कुटिया में, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगाया, बाहर भागे, अपने ठाकुर जी से कहने लगे, लाल जी ये मेरा घर होता तो जल जाता, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये कुटिया तो आपकी थी, इन दुष्ट लोगों ने आपकी कुटिया जला दी है नाथ, अब दूसरी कुटिया बनानी पड़ेगी। अब अपने कुम्मन दास जी को इतना दुखी, हताश, निराश देख करके ठाकुर जी को क्रोध आ गया। ठाकुर जी ने भी पवन देव को आज्ञा की, बोले कि इन्होंने कुम्मन दास की कुटिया जलाई है, आप भी ऐसे बहो कि कुम्मन दास की कुटिया में उठने वाली लपटें इस वैश्या के घर में जानी चाहिए। पवन देव ऐसे बहने लगे कि महाराज आग लगी तो कुम्मन दास जी की कुटिया में थी, लेकिन उसकी लपटें जा रही थी वैश्या के घर में। 2-3 चिंगारी उसके घर में पहुंची, देखते देखते तो उसके घर में भी आग लग गई। वैश्या निकल करके बाहर आई और आकर के कुम्मन दास जी पर चढ़ गई, बोले कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुटिया में आग लगाने की। कुम्मन दास जी बोले, मैंने नहीं लगाई आग। तो बोले, तो किसने लगाई, पहले तू बता मेरी कुटिया में आग किसने लगाई। वैश्या बोली, मैंने नहीं लगाई, मेरे प्रेमियों ने लगाई। कुम्मन दास जी मुस्कुराने लगे, बोले, तेरे प्रेमियों ने मेरी कुटिया में आग लगाई, मेरे प्रेमी ने तेरी में लगा दी। ये प्रेमी प्रेमियों को आपस में झगड़ने दे, मैं तू क्यों लड़ते हैं। तुम्हें ही निवेदित भोजन करहीं। हमारे शास्त्रों में आज्ञा की गई कि संसार की हर वस्तु ना कुछ दूषितताओं को लपेटे रहती है। यदि वो ठाकुर जी को निवेदित होके हम लोग ग्रहण करें तो वो प्रसाद बन जाती है। ऐसा तो है नहीं कि आपने 56 भोग ठाकुर जी के सामने रख दिए, पर्दा लगा दिया और खोल करके देखा तो एक आध सामग्री गायब मिले, सारी सामग्री वैसी रहती है। ठाकुर जी पाते नहीं है प्रसाद। ठाकुर जी केवल दृष्टिपूतम निषेध पादम, ठाकुर जी केवल अपनी दृष्टि मात्र से उसको पवित्र कर देते हैं, आपके योग्य बना देते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो व्यक्ति बिना ठाकुर जी को निवेदित किए भोजन करता है वो अपना पाप खा रहा है। इसलिए बंधुओं, वस्तु वो हो जो ठाकुर जी को निवेदित हो, और ठाकुर जी को निवेदित हुई वस्तु जब हम ग्रहण करते हैं तो वो कल्याणकारी होती है। अभी तक वेदव्यास जी ने जो कुछ भी लिखा उसमें धर्म प्रधान था, उसमें अर्थ प्रधान था, उसमें मोक्ष प्रधान था। लेकिन अब जो वेदव्यास जी ने लिखा है उसमें ठाकुर जी का
प्रेम प्रधान है, प्रीति प्रधान है। और वो प्रीति प्रधान ग्रंथ कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत है। इसलिए भागवत की कथा सबको सुख देती है। चाहे रिक्शे चलाने